एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यहाँ न्यू हैं तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कहाँ और कैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस या सोलमेट से मिलेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत चीजें प्रेडिक्ट कर सकती है और उन सब चीजों में से एक वो सिचुएशन है जिसमें आप अपनी लाइफ पार्टनर से मिलते हैं। और ये मेथड काफी एक्यूरेट है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस मेथड को जानने के लिए ना आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको अपना बर्थ चार्ट याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पर जाइए, वहां अपनी बर्थ की डिटेल्स डालिए, वहां से आपको आपका बर्थ चार्ट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको सेवंथ हाउस देखना होगा अपना। स्पेशली हम उस साइन को देखेंगे जो आपके सेवंथ हाउस में है। और भी स्पेसिफिक जानने के लिए हम सेवंथ हाउस के रूलर को देखेंगे। आपको सेवंथ हाउस रूलर वो प्लेनेट होगा जो आपके सेवंथ हाउस के साइन को रूल करता होगा। देखो, मैं एक पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे, सारी राशि के जो लॉर्ड होते हैं ना वो सारे मैं लिख दूंगी, यहाँ पे चार्ट लगा दूंगी वीडियो में ही। तो जितनी भी राशि होती है ना, अपनी 12 राशि होती है, उनके जो भी लॉर्ड होते हैं ना वो भी उसी में ही लिख दूंगी। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि जो सेवंथ हाउस में साइन है आपका, उसका लॉर्ड कौन है। तो मान लीजिए अगर आपके सेवंथ हाउस में स्कॉर्पियो राइज हो रहा है तो इसका मतलब आपका मार्स आपका सेवंथ हाउस रूलर हो गया। अगर आपके सेवंथ हाउस में पाइसेस साइन है तो फिर जुपिटर आपका सेवंथ हाउस रूलर हो गया। अगर लियो आपके सेवंथ हाउस में है तो फिर तो सन आपका रूलर हो गया सेवंथ हाउस का। तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। तो सारी राशि को आप देखकर अपना रूलर पता कर सकते हो, ये मैंने वीडियो में लगा रखा है चार्ट, वहां से देख लेना। स्टेप 4 में हम देखेंगे कि जो आपके सेवंथ हाउस का रूलर है ना, वो किस हाउस में बैठा हुआ है। सपोज अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, सेकंड, मतलब कहीं भी बैठ सकता है, ऑल 12 हाउसेस में। देखो, अब मुझे ये लगता है कि आपको इतना तो आइडिया होगा कि फर्स्ट हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस कौन सा है, सेवंथ, एट, नाइन, 10, 12। ये तो मुझे लगता है कि आप लोग सब जानते ही होंगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया आपको एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देख देख के, तो इतना सब समझ में आता होगा आपको। तो अब स्टेप 4 में तो आपको यही देखना है कि आपका सेवंथ हाउस का रूलर कौन से हाउस में बैठा हुआ है। मैं ये एग्जांपल से आपको एक कुंडली बता दूंगी, वहां से आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। स्टेप 5 में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी आपका सेवंथ हाउस का लॉर्ड बैठा है, उसके अपोजिट में कौन सा साइन राइज हो रहा है। तो चलो मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये ली हुई है कुंडली, ये एक्वेरियस लगन की कुंडली है। और यहाँ पे सेवंथ हाउस में लियो साइन राइज हो रहा है। अब लियो साइन राइज हो रहा है तो लियो का लॉर्ड कौन होता है, अपना सन होता है। अब सन इस कुंडली में फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। अब हमको फिफ्थ हाउस से अपोजिट वाला हाउस देखना पड़ेगा कि उधर कौन सी राशि राइज हो रही है, मतलब कौन सी क्या बोलते हैं, कौन सा साइन राइज हो रहा है। तो अब देखो, अपोजिट बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप वहां से काउंट करना शुरू कर दीजिए फिफ्थ हाउस से। तो अब जैसे इस कुंडली में देखो, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन, 10, 11, मतलब हमें 11th हाउस में कौन सी राशि राइज हो रही है, सेगिटेरियस। तो अब हमें देखना पड़ेगा सेगिटेरियस जो राशि राइज हो रही है ना, तो उसे हमें देखना पड़ेगा। अब चलो मैं एक और कुंडली ले लेती हूँ एग्जाम्पल में। अब मान लो ये मेष लगन की कुंडली है, मतलब एरस लगन की कुंडली है। तो अब यहाँ पे जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड होगा वो शुक्र होगा। अब मान लीजिए शुक्र बैठ गया जाके नाइन्थ हाउस में बैठ गया है। नाइन्थ हाउस में बैठ गया है तो मतलब वहां पे सेगिटेरियस है। अब नाइन्थ हाउस से आप 7 साइन आगे बढ़िए। तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो थर्ड हाउस में देखिए कौन सा राशि राइज हो रहा है। तो ऐसे आपको आइडिया लगाना होगा। तो और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक साइन का बता दूंगी कि अगर अपोजिट में कौन सा साइन आ रहा है तो वो क्या रिलेट करेगा, क्या आ रहा है तो क्या रिलेट करेगा। चलो जी, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आपका अपोजिट साइन एरिस आ रहा है तो आप एरिस थीम सिचुएशन में मिलोगे अपने स्पाउस से। स्पेशली आप स्पाउस से मिलोगे स्पोर्टिंग इवेंट में मिल सकते हो, या फिर आप स्पोर्ट्स खेलते होंगे। अगर आप एक एथलीट हो, आप उन्हें किसी फिजिकल एक्टिविटी करते वक्त मिल सकते हो। मान लो अगर मैराथन दौड़ रहे हो, या साइकिलिंग कर रहे हो, या हाइकिंग करते हो, या कोई फिजिकल एक्टिविटी चीज करते हो। एरिस फिजिकल एक्टिविटी को रूल करता है। तो आप अपने स्पाउस से इन सर्कमस्टांसेस में मिल सकते हैं। आप उनसे डांस करते वक्त मिल सकते हैं, जब आप वॉक कर रहे हैं तब मिल सकते हैं, एक्सरसाइज करते वक्त मिल सकते हैं, या शायद आप जिम में भी मिल सकते हैं उनको। मैं ये कह सकती हूँ कि आप उन्हें अम्यूजमेंट पार्क में भी मिल सकते हैं, क्योंकि एरिस थ्रिल और रिस्क टेकिंग को भी रूल करता है। तो सोचो इन आइडियाज के साथ, या अगर आप ऑलरेडी अपने स्पाउस से मिल चुके हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इससे कितना रिलेट कर रहे हो वीडियो से। तो देखो, आप क्रिएटिवली सोच सकते हो उन सर्कमस्टांसेस के बारे में, लेकिन मेनली आप उन साइन के थीम के बारे में सोचो जो आपके सेवंथ हाउस का रूलर का अपोजिट है। एरिस के एग्जांपल के लिए आप एरिस का जो सिंबल है ना, जो राशि का सिंबल है, वो भी मैं लगा दूंगी यहाँ पे, वीडियो में ही लगा दूंगी। तो आप एरिस के सिंबल लाइक एनिमल है, रैम के बारे में सोच सकते हो। तो मान लो आप अपने स्पाउस से मिलते हैं और वहां एक रैम होता है, मतलब कि एनिमल जो एरिस साइन का सिंबल है वो।
शायद लिटरली जानवर नहीं होगा, लेकिन रैम का सिंबल हो सकता है। हो सकता है कि रनिंग कर रहे हो या हाइकिंग कर रहे हो, वहां से एक कार आ जाए और वहां पे एक एरिस का सिंबल उस पे लगा हो कार पे। तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। आपको इधर उधर देखना पड़ेगा अपनी सराउंडिंग्स में कि कहीं ऐसा सिंबल तो नहीं है जब आप मिल रहे हो अपने स्पाउस से। तो ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब आप अपने स्पाउस से मिल रहे होगे। अब हम बात करेंगे टॉरस की। टॉरस लग्जरी को रूल करता है, मटेरियलिज्म को रूल करता है, बैंकिंग और फाइनेंस को। तो अगर सेवंथ हाउस रूलर टॉरस के अपोजिट है, तो आप अपने स्पाउस से स्पा में मिल सकते हो, शॉपिंग करते वक्त मिल सकते हो, या जब आप कुछ बड़ा खरीद रहे हो, या बैंक में मिल सकते हो। शायद आपका स्पाउस बैंक में भी हो सकता है काम करता हो। देखो, आपको थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें कि टॉरस से रिलेटेड चीजें क्या हो सकती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया बैंकिंग वगैरह, तो उससे रिलेटेड कुछ और चीजें देखो आप। देखो, टॉरस का जो राशि है ना, उसका साइन कैसा है, उसका साइन है बुल, रूल करता है उसे। तो शायद आप अपने स्पाउस से मिलते वक्त बुल का सिंबोलिज्म हो वहां पे कहीं पे। जैसे आप किसी परेड में हो और वहां एक बुल हो, या फिर कहीं पे बुल की स्टैचू लगी हो, और शायद जहां आप मिल रहे हो उसके आसपास कहीं बुल खड़ा हो, या फिर बुल का स्टैचू हो, या किसी स्टैचू के पास आप मिल रहे हो बुल के। ये सब लिटरल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन जनरली आप अपने स्पाउस को मिल सकते हैं ऐसी जगह पे जो टॉरस थीम होगा। टॉरस का एक और मेजर थीम है फूड। तो आप उनसे रेस्टोरेंट में मिल सकते हो, लग्जरी डिनर में मिल सकते हो, या इवेंट में मिल सकते हो किसी। टॉरस लग्जरी, फूड, प्लेजर, इंटेलिजेंस, मेटरलिज्म और मनी को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब थीम्स के नीचे आप अपने स्पाउस से मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अब जेमिनी अगर अपोजिट है आपके सेवंथ हाउस रूलर के, तो फिर क्या रिजल्ट होंगे। अब बात करेंगे जेमिनी अपोजिंग योर सेवंथ हाउस रूलर है, तो फिर अगर जेमिनी का साइन आपके सेवंथ हाउस रूलर के अपोजिट है, तो आप अपने स्पाउस को एक बहुत जेमिनी थीम तरीके से मिल सकते हैं। या फिर जब आप अपने स्पाउस से मिलते हैं तो वहां को जेमिनी सिंबलिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्पाउस को दोस्तों के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर जब आप सोशलाइजिंग कर रहे हो या लोगों से बात कर रहे हो तब मिल सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छी प्लेसमेंट है जहाँ पे आप किसी से बात कर रहे हो और फिर कोई दूसरा इंसान कन्वर्सेशन में ज्वाइन करता है और वो किसी और को जानता है, और मतलब म्यूचुअल फ्रेंड नहीं बोलते, वैसा होता है। और किसी तरीके से आप अपने स्पाउस से मिलते हैं एक चेन ऑफ पीपल के थ्रू, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड वो होते हैं, तो वैसे आप मिलते हो किसी अपने स्पाउस से। तो ये इंडिकेट करता है कि आप उनसे काम पर भी मिल सकते हो, या किसी ऐसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ कम्युनिकेटिंग या सोशलाइजिंग या राइटिंग कर रहे हो। आप उनसे ऑनलाइन भी मिल सकते हो, ये पूरी चैट पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन जरूरी इन्वॉल्व होगा जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे। और मैं कहूंगी कि जो मेजर थीम यहाँ से समझ आता है वो है कि आप अपने स्पाउस से किसी और के थ्रू मिलते हो, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मिलते हो। ये ऐसी प्लेसमेंट है जिसमें आप अपने स्पाउस के बारे में सुनते हो या उनकी रेपुटेशन के बारे में जानते हो, या बिफोर आप उनसे मिलते हो और आपको पता भी नहीं होता। जैसे कि आपको कोई फ्रेंड हमेशा किसी के बारे में बात करते होंगे और आप बस ऐसे ही आधी बात सुनते हो, और फिर एक दिन आप उस इंसान से मिलते हो और वो ही इंसान आपका स्पाउस होता है, क्योंकि आप उनसे वर्बली पहले मिल चुके हो बिफोर फिजिकली मिलते हो। इन दी एंड मैं बोलूंगी कि आप अपने स्पाउस से जेमिनी सिंबोलिज्म के साथ मिल सकते हो। जेमिनी ट्विंस को रूल करता है। जेमिनी काफी डुअल सिंबोलिज्म के बारे में होता है, जैसे कि मिरर। तो आप उन्हें मिलते वक्त कुछ ऐसा देख सकते हो, साइड ट्विंस हो आसपास। हो सकता है आपका स्पाउस ट्विन हो, या आप किसी ट्विन के साथ या आप किसी ट्विन के साथ उनसे मिल रहे हो, या जब आप अपने स्पाउस से मिलते हो तो कुछ जेमिनी सिंबलिज्म आसपास होगा। अगर आप जेमिनी का सिंबल देखो तो वो दो प्लर जैसा दिखता है। तो हो सकता है जब आप वो उनसे मिलते हो तो वहां दो प्लर्स हों, जैसे किसी नेटवर्किंग इवेंट में। जेमिनी की ये ट्विन या डबल वाली सिंबलिज्म काफी स्ट्रांग रहती है। अगर आप अपने स्पाउस से मिल चुके हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। वहां पे अगर जेमिनी सिंबलिज्म थी वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, और डिटेल बताइएगा कि आप अपने स्पाउस से कैसे मिले थे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगर सेवंथ हाउस रूलर अपोजिट है कैंसर साइन के। तो अब हम बात करेंगे सेवंथ हाउस रूलर अपोजिट है कैंसर के साइन के। तो आप अपने स्पाउस से मिल सकते हैं शायद अपने घर में या किसी और के घर में। सोचो जैसे कोई एक हाउस वार्मिंग पार्टी है या कोई ओपन हाउस इवेंट हो, आप उनसे घर, अपने टाउन या होमलैंड में मिल सकते हो। या मतलब हम कह सकते हैं उसे घर का ही सिंबल जैसा कुछ होगा। कैंसर व्हीकल को भी रूल करता है, तो आप उनसे कार्स हो या फिर कार के रिलेटेड इवेंट में मिल सकते हो। कैंसर को मून रूल करता है, तो शायद आप उनसे किसी म्यूजिकल जगह पर मिलो, जैसे कॉन्सर्ट हो या फिर क्लब हो या कोई ऐसी प्लेस जहाँ म्यूजिक हो। कैंसर ओशियन को भी रूल करता है, तो हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से ओशियन के पास मिलो, सी फूड रेस्टोरेंट में मिलो, या फिर किसी ऐसी जगह मिलो जहाँ पे पानी या सी फूड का सिंबोलिज्म हो, जैसे क्रैब या कैंसर का सिंबल हो सकता है वहां पे। हो सकता है कि आप
आपने किराया ऑर्डर किया हो जब आप मिलने गए हो उससे, या फिर गोवा वाले बीच पे मिल जाओ या कहीं भी मिलो, मतलब बीच हो ओशियन हो, तो ऐसे आपको रिलेट करना होता है सारी चीजों को। मतलब जैसे कि राशि का जो सिंबल है वैसा होगा वहां पे। और जिसका भी मतलब शादी हो गई है, या फिर आप अपने स्पाउस से मिले हैं, या आपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, या आपकी शादी होने वाली है थोड़े टाइम में आप मिल चुके हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितना रिलेट कर रहे हो। आप जब मिले थे तो आपके आसपास क्या सिचुएशंस थी, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर सेवंथ हाउस रूलर अपोजिट लियो के साइन में है तो आप अपने स्पाउस से एक बहुत लियो थीम तरीके से मिल सकते हो। लियो पार्टीज, फन, डेटिंग, रोमांस को रूल करता है। तो हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से पार्टी में मिलो, या फिर आप उनसे किसी थिएटर, कॉन्सर्ट, मूवी या किसी एंटरटेनमेंट इवेंट में मिलो। लियो बच्चों को भी रूल करता है, तो शायद जब आप अपने स्पाउस से मिलते हो वहां काफी बच्चे होंगे। और लाइन जो और और लियो राशि का जो मतलब साइन है वो है लाइन है। तो हो सकता है जब आप उनसे मिलने गए हो तो कोई लाइन की स्टैचू या पेंटिंग वहां हो। लियो का कलर गोल्ड होता है और सन को भी सिंबलाइज करता है, तो हो सकता है कुछ गोल्डन स्टैचू या लाइन की स्टैचू के आसपास अपने स्पाउस से मिले हो आप। तो बस ये सब याद रखो कि आप अपने स्पाउस से मिलते हो तो लियो का थीम या सिंबल्स वहां होते हैं, आसपास हो सकते हैं। तो ये आपको देखने का जरूरत होता है। आप जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहां पे लाइन का स्टैच्यू है या फिर मान लीजिए फोटो है लाइन की, तो ये सब चीजें आपको आसपास देखनी पड़ती हैं। तो आप करेक्टली एक्यूरेट कर पाते हो चीजों को। तो अगर आप अपने स्पाउस से मिल चुके हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपके ये थीम थे कि नहीं, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगर सेवंथ हाउस रूलर वर्गो के अपोजिट है तो। अगर आपका सेवंथ हाउस रूलर वर्गो के अपोजिट है तो इसका मतलब है आप अपने स्पाउस से एक वर्गो थीम तरीके से मिल सकते हो। या फिर जब आप अपने स्पाउस से मिलते हो तो सर्कमस्टांसेस में वर्गो थीम या फिर वर्गो के सिंबल्स हो सकते हैं। वर्गो के थीम को देखते हुए काफी चांसेस हैं कि आप अपने स्पाउस से काम करते वक्त मिलो। आप उनसे मिल सकते हो जब आप लिटरली काम कर रहे हो या किसी को सर्विस टाइप कर रहे हो। मान लो आप एक सर्विस ओरिएंटेड जॉब में हो, जैसे कि वेटरेस का काम करते हो, तो हो तो हो सकता है कि आप उनसे काम करते वक्त किसी टेबल को सर्व करते हुए या होस्टिंग करते हुए मिले। ज्यादा जनरल बात करें तो आप उनसे किसी काम पर मिल सकते हो सकता है कि आप उन्हें हॉस्पिटल में मिलो, क्योंकि वर्गो हीलिंग को भी रूल करता है। भले ही वर्गो हॉस्पिटल को लिटरली रूल नहीं करता, लेकिन ये हीलिंग और मेडिकल फील्ड को जरूर रूल करता है। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को एक हॉस्पिटल में मिलो, शायद वो नर्स हो या डॉक्टर हो या किसी मेडिकल फील्ड में हो, या फिर वो कोई मेडिकल हीलर हो। आप उन्हें किसी मैजिक शॉप या स्पिरिचुअल शॉप में भी मिल सकते हो, जहाँ हीलिंग पोजिशन, हर्ब्स, क्रिस्टल वगैरह बेच रहे हो। अल्टीमेटली मेजर थीम ये है कि आप अपने स्पाउस को काम करते वक्त मिलोगे, या जब आप बिजी हो रहे होगे कुछ चीज में। वर्गो एक बहुत बिजी साइन होता है, तो हो सकता है कि आप काम करते हुए या हाथ से कुछ काम करते हुए मिलो उन्हें। ऐसा नहीं होगा कि आप बस चिल कर रहे हो और रैंडमली किसी से मिल जाते हो। आप बिजी रहोगे और फिर किसी चीज को नोटिस करोगे या कोई आपसे बात करने आ जाएगा। वर्गो का सिंबल है वर्जन, तो जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे वहां वर्जन जैसा सिंबल्स हो सकता है, जैसे कि वर्जन मैरी जो लॉन्ग चेन्स में पहनते हैं, या किसी डेटी जो वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो आप कहीं काम कर रहे हो और सामने एक चर्च है जिसमें वर्जिन मैरी का स्टैचू है, और वहां आप अपने स्पाउस से मिलते हो। वो थीम के अल्टीमेट मैनिफेस्टेशंस होते हैं। तो चलिए यही था यहाँ तक का। तो अगर आपका भी वर्गो थीम था तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप अपने स्पाउस से मिल चुके हो। तो इससे मुझे पता लगता है ना मैं कितना सही बता रही हूँ कितना गलत बता रही हूँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेवंथ हाउस रूलर आपका लिब्रा के अपोजिट साइन में है तो इसका मतलब है आप अपने स्पाउस को एक लिब्रा थीम तरीके से मिल सकते हो। या फिर जब आप अपने स्पाउस से मिलते हो तो लिब्रा सिंबल प्रेजेंट होते हैं वहां पे। लिब्रा थीम के हिसाब से आप उन्हें किसी ऐसे इन्वायरमेंट में मिल सकते हो जहाँ जस्टिस या लॉ से रिलेटेड हो सकता है कि आप उन्हें कोर्ट हाउस में मिलें, या किसी पॉलिटिकल इवेंट में मिलें, या इलेक्शन के टाइम पे मिलें। लिब्रा ब्यूटी को भी रूल करता है, तो हो सकता है उन्हें ब्यूटी रिलेटेड सिचुएशन में मिलें, जैसे हेयर अपॉइंटमेंट, नेल्स करवाते वक्त, या किसी फेसियल के टाइम पे मिल सकते हो सकता है कि आप उनसे शॉपिंग या इंडल्जेंस करते वक्त मिलो। लिब्रा का सिंबल है स्केल्स, तो आप अपने स्पाउस से मिले वहां स्केल का सिंबलिज्म हो सकता है, जैसे कि कोई वेट स्केल हो, या मार्केट में फूड स्केल हो, या फिर कोई स्केल स्टैच्यू शिप के बाहर हो। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। तो जब भी आप मिलो ना तो अपने सराउंडिंग्स में देखो कि क्या क्या सिंबल्स हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये मतलब कोई भी चीज है अचानक नहीं होती है, उनका कुछ ना कुछ तो होता ही है लाइफ में आपके में।
तो अब जिस चीज का भी ना ये था लिब्रा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इससे कितना रिलेट किया। अगर आप अपने स्पाउस से मिल चुके हो तो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये सिचुएशन थी वहां पे या नहीं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगर सेवंथ हाउस रूलर स्कॉर्पियो के अपोजिट है तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है आप अपने स्पाउस को बहुत स्कॉर्पियो थीम तरीके से मिल सकते हो। स्कॉर्पियो के थीम में सीक्रेसी और हिडन चीजें आती हैं, तो हो सकता है कि आप उन्हें बहुत सीक्रेसी तरीके से मिलते हो, ज्यादा पब्लिकली नहीं होता। शायद आप रात के वक्त मिलो, क्योंकि स्कॉर्पियो रात और डार्कनेस को रूल करता है। रात के या अंधेरे में उनसे मिल सकते। स्कॉर्पियो दूसरे लोगों के रिसोर्सेज को भी रूल करता है, तो हो सकता है कि आप उनसे किसी फ्रेंड के डिनर पार्टी में मिलो, और जब आप उनसे मिलते हो तो स्कॉर्पियो राशि का जो सिंबल होता है वो आसपास हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में। जैसे मान लो आप किसी कॉन्सर्ट में रात के वक्त हो और आपके बगल में एक बंदा है स्कॉर्पियो वाली टी शर्ट पहना है, फिर आप अपने स्पाउस से मिलते हो उसी टाइम पे। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं जब भी आप अपने स्पाउस से मिल रहे हो। तो अगर आप मिल चुके हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितना रिलेट कर रहे हो वीडियो को। देखो आप जब कमेंट करते हो ना तो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, फिर मैं वीडियो और बनाती हूँ। नहीं तो कमेंट नहीं करता कोई तो मेरा मन नहीं करता फिर वीडियो बनाने का कि क्या ही बनाओ, कोई सपोर्ट तो कर नहीं रहा है। तो इसलिए आप मुझे सपोर्ट किया करो और कमेंट किया करो वीडियो पे, ताकि मुझे थोड़ा रीच मिले और मुझे थोड़ा और सपोर्ट मिले उन लोगों का। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगर आपका सेवंथ हाउस रूलर सेजिटेरियस के अपोजिट है तो इसका मतलब है आप अपने स्पाउस को एक बहुत सेजिटेरियस थीम तरीके से मिलोगे, या जब आप उन्हें मिलते हो तब वहाँ बहुत सेजिटेरियस के सिंबल आसपास होंगे। इसका मतलब आप अपने स्पाउस को ट्रेवल करते वक्त मिल सकते हो, क्योंकि सेजिटेरियस ट्रेवल को रूल करता है। आप आप उनसे यूनिवर्सिटी में मिल सकते हो, किसी हायर नॉलेज इंस्टीट्यूशन में मिल सकते हो, शायद कॉलेज में मिलो आप उनसे। ये जरूरी नहीं है कि बस यूनिवर्सिटी या कम्युनिटी कॉलेज हो सकता है, ये हाई स्कूल ग्रेड स्कूल या फिर कोई मास्टर प्रोग्राम हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। आप उन्हें किसी एजुकेशनल सेटिंग में मिल सकते हो जो एजुकेशन को कनेक्ट करता हो। और ट्रेवल के साथ हो सकता है कि आप उनसे ट्रेवलिंग के टाइम मिलो, जैसे एयरपोर्ट पर या जब आप वेकेशन पर हो या किसी हॉलीडे पर हो। जब आप अपने स्पाउस को मिलते हो सेक्रेटेरिएट सिंबल आपके आसपास हो सकता है। सेक्रेटेरिएट का सिंबल कुछ ऐसा है, आधा हॉर्स है और आधा इंसान होता है। तो जब आप मिल रहे हो तो ये हो सकता है कि आपके आसपास कहीं सराउंडिंग में ये सिंबल प्रेजेंट हो और आप अपने स्पाउस से मिले उसी टाइम। जैसे कोई इंसान ही पहनकर आ गया ये वाली टी शर्ट जिसमें आधा इंसान है और आधा हॉर्स है वाली टी शर्ट पहन के आ गया, और वहां आप अपने स्पाउस से मिल रहे हैं। या फिर कोई स्टैच्यू होगी इस तरह की, या शायद हो सकता है कोई पेंटिंग हो जिसमें ये बना हो सकता है कि आप एक मूवी देख रहे हो और उसमें ये आ गया हो, जैसे कि हैरी पॉटर में एक सीन में है जिसमें आधा हॉर्स और आधा ये क्या बोलते हैं इंसान आ जाता है। अगर आप लिटरल सेंस में सोचो, आप सेक्रेटेरियस के सिंबल देख सकते हैं। सेक्रेटेरियस का एक और सिंबल है आर्चरी या आर्क। हो सकता है कि आप एक आर्चरी फील्ड में या किसी क्लब में हो जहाँ आर्चरी होती हो, या शायद आप स्कूल में हो और वहाँ किसी बिल्डिंग पर आर्चरी का सिंबल हो, स्टैच्यू हो या पिक्चर हो। शायद किसी के कपड़ों पर आर्चर का सिंबल हो और वो और एरो का सिंबल देख सकते हो। तो जब आप अपने स्पाउस से मिलते हैं तो ये सब चीजें हो सकती हैं वहाँ पे। तो जिस जिसका भी है ना ये सेजिटेरियस है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप अगर मिल चुके हो अपने स्पाउस से तो वो भी मुझे बताइएगा क्या सिचुएशन थी वहाँ पे आप। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगर आपका सेवंथ हाउस रूलर कैप्रिकॉन के अपोजिट है तो इसका मतलब आप अपने स्पाउस को एक कैप्रिकॉन थीम तरीके से मिलोगे जब आप उनसे मिलोगे। तो कैप्रिकॉन का सिंबल आसपास हो सकता है। कैप्रिकॉन के थीम के हिसाब से आप अपने स्पाउस को किसी बिल्डिंग में मिल सकते हो, क्योंकि कैप्रिकॉन स्ट्रक्चर को रूल करता है। आप उन्हें ऑफिस बिल्डिंग में मिल सकते हो जब आप काम कर रहे हो सकता है कि आपका स्पाउस आपका बॉस हो, आपसे ज्यादा थोड़ा एज में हो। कैप्रिकॉन वर्क और स्ट्रक्चर को रूल करता है, तो हो सकता है कि आप उन्हें ऑफिस बिल्डिंग या किसी मोनेस्ट्री टाइप जगह पर मिलो, या कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो सकता है जहाँ लोग मिलते होंगे। हो सकता है कि आप थिएटर में मिलो, हो सकता है कि आप एमी थिएटर टाइप की जगह पर मिलो जहाँ साउंड स्ट्रक्चर होती है। और कैप्रिकॉन का सिंबल है गोट, तो हो सकता है कि जब अपने स्पाउस से मिल रहे हो आप तो आसपास गोट का सिंबल हो, जैसे कि गोट का स्टैच्यू हो, या फिर पेंटिंग हो सकती है, या कोई पर्सन गोट वाली टी शर्ट पहना हो सकता है, या फिर गोट आपके आसपास से जा रही होती है। शायद आप उन्हें माउंटेन के पास मिलो, क्योंकि कैप्रिकॉन माउंटेन को भी सिंबलाइज करता है। तो ये सब चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो थोड़ी बहुत चीजें कि हम अपने स्पाउस से कहाँ मिलेंगे। तो जो लोग मिल चुके हैं ना मुझे तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग, और कितना रिलेट कर रहे हो वो भी मुझे बताइएगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेवंथ हाउस रूलर अगर एक्वेरियस के अपोजिट है तो इसका मतलब है आप अपने स्पाउस को एक्वेरियस थीम तरीके से मिलोगे। हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को ऑनलाइन मिलो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी इवेंट पर मिलो, क्योंकि एक्वेरियस टेक्नोलॉजी को रूल करता है। हो सकता है कि आप उनसे किसी टेक इवेंट या कन्वेंशन में मिलो।
या कोई टेक्नोलॉजी एडवांस जगह है जहाँ टेक्नोलॉजी का रोल इम्पोर्टेंट हो, जैसे जापान में या फिर वे एरिया या फिर बेंगलोर में आप मिल सकते हो, या ये प्लेसमेंट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है, तो आप अपनी स्पाउस को काफी स्ट्रेंज या अनकन्वेंशनल तरीके से मिल सकते हो। सिंबल की बात करें तो हम एक्वेरियस का सिंबल है वाटर वेयरर, तो हो सकता है कि जब आप अपनी स्पाउस से मिलते हैं तो वहाँ वाटर वेयरर का सिंबल आसपास हो सकता है। आप उन्हें वाटर के पास मिल सकते हो या किसी ऐसे इवेंट में मिल सकते हो जहाँ कोई टीचर या मेंटोर हो। तो ये था एक्वेरियस के अपोजिट जब आपका 7th हाउस रूलर बैठा हुआ है। तो जिसका भी ना एक्वेरियस है तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा यार, बताते नहीं हो आप लोग, जरूर बताया कमेंट में। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 7th हाउस रूलर पाइसेस के अपोजिट है। तो इसका मतलब है आप अपने स्पाउस को पाइसेस तीन तरीके से मिलोगे। पाइसेस अल्कोहल और ड्रग्स को रूल करता है, तो हो सकता है कि आप अपने स्पाउस को किसी पार्टी या ओपन बार में मिलो। हो सकता है कि आप उन्हें किसी कॉन्सर्ट, म्यूजिक फेस्टिवल या क्लब में मिलो जहाँ म्यूजिक और डांसिंग चल रहा हो। पाइसेस स्पिरिचुअलिटी को भी रूल करता है, तो आप उन्हें किसी स्पिरिचुअल इवेंट या मेडिटेशन सर्कल में मिल सकते हो सकता है कि आप उन्हें किसी स्पिरिचुअल शॉप या फार्मर मार्केट में मिलो जहाँ क्रिस्टल वगैरह बेचे जा रहे होंगे। पाइसेस का सिंबल है दो फिश, तो हो सकता है कि जब आप अपने स्पाउस को मिल रहे हैं आसपास फिश का सिंबल हो सकता है, जैसे कि फिश टैंक, फिश रेस्टोरेंट, फिश की पिक्चर हो सकती है या फिश की टी शर्ट पहनकर कोई आ गया वहां पे, या फिर हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गई हो और आपने फिश ऑर्डर करी हो। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको रिलेट करना पड़ता है चीजों से। ये सभी सर्कमस्टांसेस जहाँ आप स्पाउस को मिल सकते हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्पाइसेस के थीम के आसपास हो सकता है अल्कोहल, ड्रग, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी या फिर इसका सिंबलिज्म हो। तो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपने कितना रिलेट किया वीडियो से वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है लाइफ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स डाल के। हाँ, एक और बात यार, मैं ना थोड़ा कमेंट पढ़ नहीं पाती, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो अगर आपको पर्सनल कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हो अगर आप चाहे तो। वैसे कमेंट जहाँ तक मैं ट्राई करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता मेरे से, इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाती मैं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करके ही जाना वीडियो को करेंगे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।